क्या आपके ज़हन में भी यह सवाल कभी उठा है कि लोग ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना हो तो श्रीमद् भागवत की एक कथा को याद कीजिए। यह कथा है बालक ध्रुव की। इस कथा का सार है कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ईश्वर की भक्ति करते हैं। आम आदमी का मन बालक ध्रुव की तरह ही होता है। आदमी जो सोचता है वह होता नहीं है और ईश्वर जो सोचता है वह होता है। इसलिए मनुष्य ईश्वर के समीप जाता है ताकि वह ईश्वर की भक्ति करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ऐसे कई ग्रह हैं जहाँ पर जीवन मौजूद है। हम सब किसी न किसी रूप में ईश्वर की अवधारणा को मानते हैं। दुनिया में मानव कहीं भी रहता हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, कहीं न कहीं उसके मन में खुद से ज़्यादा बड़ी शक्ति के प्रति विश्वास होता है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी अपने अंदर किसी खास शक्ति की मौजूदगी का एहसास करते हैं। सदियों से हम आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आसमान में ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पर भगवान रहते होंगे। मानव सभ्यता का मानना रहा है कि हम सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। उस परमात्मा को जब भी हम याद करते हैं तो हमारी निगाहें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, क्योंकि आसमान का विलक्षण नज़ारा हमें इस बात का सबूत देता है कि कोई न कोई तो है जो इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालक है। निश्चित ही सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं, उससे भी शक्तिशाली सत्ता इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। न सिर्फ मनुष्य बल्कि दुनिया में जिस भी ग्रह पर जीवन है उस ग्रह के निवासी किसी न किसी रूप में अपने से उच्च सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करते रहे होंगे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जैसे ही बड़ा होता है उसके अंदर कई सवाल आने शुरू हो जाते हैं और वह अपने माँ बाप से सवाल करना शुरू कर देता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे किसने बनाया, यह पेड़ किसने बनाया, यह धरती किसने बनाई। जब इन सवालों के जवाब हमें मालूम नहीं होते तो हम कह देते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया। ईश्वर की इच्छा ईश्वर ही जाने। मनुष्य को हर चीज का कोई न कोई कारण चाहिए। जब उसे कारण नहीं मिलता तो वह व्याकुल हो जाता है। इसका एकमात्र समाधान उसे ईश्वर में नजर आता है। ईश्वर में विश्वास करने से किसी भी घटना या बात या स्थिति का कारण जानने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि यह सारे विषय ईश्वर पर छोड़े जा सकते हैं। मनुष्य की चेतना का विकास अन्य जीवों से बहुत ज़्यादा है। जिसका भी चेतना का विकास हो जाता है उसके अंदर अपने आप को जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। अपने आप को जानना है तो फिर उस शक्ति को भी जानना है जिसने हमें बनाया, क्योंकि बनाने वाले को जाने बिना हम खुद को नहीं जान सकते। खुद को होने का अर्थ यही है कि बनाने वाला का भी कहीं न कहीं अस्तित्व है। इसलिए न सिर्फ इस धरती पर बल्कि उनकी पूरी दुनिया में जहाँ भी इंसानी सभ्यताएं हैं वह ईश्वर को मानती है। यह बात अलग है कि ईश्वर को मानने और तौर तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। नीति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु तो होनी ही है। इसे आज हम एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक महिला विलाप करते हुए उनके पास पहुंची। उसकी गोद में उसके मृत पुत्र का शव था। उस महिला ने महात्मा बुद्ध से अनुरोध किया कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात भगवान हैं। मैं अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के कारण अकेली हो गई हूं। आप इसे जीवित कर दें तो मेरा जीवन इसे पालने पोसने में बीत जाएगा। बुद्ध ने महिला से कहा, पहले तुम किसी ऐसे घर की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिस घर का कोई व्यक्ति काल का शिकार ना हुआ हो। उस मिट्टी के बल पर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला नगर की तरफ भागी।
रास्ते में जो भी घर मिलता वहाँ जाती और मृत्यु के बारे में पूछती। नगर का पूरा चक्कर लगाने के बाद भी उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसका कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। वह निराश होकर फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और बोली, महात्मन, मुझे तो एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसका कोई व्यक्ति न मरा हो। बुद्ध ने तब उपदेश दिया, इस चराचर जगत में मृत्यु अनिवार्य है, इससे कोई नहीं बचा है। यह शब्द सुनते ही उस महिला को बोध हो गया और पुत्र की मृत्यु पर उसने संतोष कर लिया। इस संसार में जो भी आया है, जो भी आएगा और जो भी जाता है, सब कुछ ईश्वर की ही मर्जी से होता है। यही संसार का शाश्वत सत्य भी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया था, तब अंत में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस संसार का शाश्वत सत्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में एक ही तथ्य सत्य है और वह है इस धरती पर जन्म लेने वाले की अनिवार्य मृत्यु होना। यानी जो जन्मा है वह मरेगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।